ये है भारत के जिला न्यायालय पर एक संक्षिप्त जानकारी। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शहर की जो सबसे जरूरी अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो असल में काम कैसे करती है? मतलब उसकी असली पावर आती कहां से है? चलिए इसको 3 पॉइंट्स में फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पावर है ना, वो किसी आम कानून से नहीं आती, बल्कि सीधे भारत के संविधान से आती है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार इसे अपनी मर्जी से बदल या कमजोर नहीं कर सकती, और यही चीज आम आदमी के न्याय के अधिकार के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा बन जाती है। दूसरा पॉइंट ये है जज की दोहरी भूमिका के बारे में, और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जिले का जो सबसे बड़ा जज होता है ना, वो असल में एक ही इंसान है, पर उसके रोल दो हैं। जब वो जमीन जायदाद जैसे सिविल मामले सुनता है तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन जैसे ही वही जज हत्या जैसे किसी गंभीर क्रिमिनल केस को सुनता है तो उसका टाइटल बदलकर सेशंस जज हो जाता है। और फाइनली तीसरा पॉइंट है पावर और कंट्रोल का बैलेंस। सोचिए, एक सेशंस जज के पास इतनी पावर है कि वो मौत की सजा तक सुना सकता है, पर यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो सजा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि उस राज्य का हाईकोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे। ये एक जबरदस्त सेफ्टी चेक है ना? और इसी तरह ये अदालतें अपने फैसलों में तो पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन जजों की पोस्टिंग और प्रमोशन जैसे मामलों में हाईकोर्ट का कंट्रोल रहता है। तो संक्षिप्त में कहें तो जिला न्यायालय, संविधान से मिली शक्ति, जज की उस दोहरी भूमिका और हाईकोर्ट के नियंत्रण, इसी मजबूत संतुलन पर टिका है।